क्या होता है, तो क्या खाना खाते थे, उसके बाद डॉक्टर के पास मेडिसिन लेके आते थे, वही खाते रहते थे, डॉक्टर को पूछते रहते थे कब तक खानी? वो कहते पीसीओएस का कोई इलाज नहीं है, लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। तो परेशान हो गए, तब समझ में आया। 1 साल मेडिसिन खा के फिर डॉक्टर को पूछा कब तक खानी पड़ेगी? अभी भी ठीक नहीं हो रहा, अभी भी ठीक नहीं हो रहा। 1 दिन छोड़ते हैं तो भी परेशान हो जाती हूँ, है ना? और खाती हूँ तो भी परेशान हो जाती हूँ। सुबह-सुबह हार्मोन लेते हैं तो दिमाग में चढ़ जाते हैं और पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब मैंने इस चीज़ों को लाइफ के अंदर जैसे-जैसे फिर चीज़ों को सर्च किया, कैसे होगा, कैसे सॉर्ट आउट हुआ, जब मुझे वीरेंद्र सर रेखा मैम मिले, तो पता चला कि ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज़ अ लाइफ़स्टाइल डिसीज़। अगर लाइफ़स्टाइल ठीक कर दूँगी, बॉडी को फिट कर दूँगी, तो हार्मोन बैलेंस हो जाएँगे, इतनी बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। बट अगर नहीं इसको ठीक करती, अपना लाइफ़स्टाइल नहीं ठीक करते, न्यूट्रिशन नहीं लेते, बॉडी को फिट नहीं करते, तो आज मैं डायबिटिक हो चुकी होती। क्यों? क्योंकि मेरा वेट और बढ़ चुका होता, पीसीओएस का लेवल और भी खराब हो चुका होता, है ना? क्योंकि पीसीओएस के बाद बीपी के बाद अगली जो उसका जो ये रिश्तेदार होते हैं, बीपी के साथ शुगर आती है, शुगर के साथ फिर हार्ट की, आइज़ की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो एक के बाद एक इनका आना नेचुरल है बॉडी के अंदर ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्टर्ब होती हैं, जब हमारा लाइफ़स्टाइल और खाना-पीना सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता। तो आज मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारे बीच में बहुत अमेज़िंग पर्सन है आज, और आज उनको इनवाइट करने वाले हैं, और आप सब अपना-अपना कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। और हमारे बीच में पूनम मान मैम आ रहे हैं, बहुत अमेज़िंग नॉलेज है, बहुत ज़बरदस्त पर्सन है, और बड़े प्यार से समझाने वाले हैं आपको, है ना? क्योंकि वो चीज़ों को बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट सेशन। अमेजिंग, जबरदस्त। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज इनको सुनने के लिए। ओके। एंड क्योंकि जब वो बोलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, और बहुत मीठी आवाज में स्लो स्लो बातें करते हैं, और ऐसा लगता है उनको ही सुनते रहें। तो आज उनको इनवाइट करते हैं। यस पूनम मैम, वेलकम है आपका। यस। Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. यस, गुड Good मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। morning, all of you. गुड मॉर्निंग, यस मैम। हाँ जी मैम, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। यस। मेरा नाम पूनम मान है, पानीपत से हूँ, और मैं भी बहुत हेल्दी थी। मैंने इस क्लब से जुड़ के अपना 18 केजी वेट लॉस किया है, और मेरी बॉडी में भी बहुत से हेल्थ इशू थे। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में इसमें आई थी, तो मेरे को मेन तो हेल्थ की ही प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, इतनी भारी होती जा रही हूँ, डे बाय डे मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने वर्कआउट भी बहुत किया, मैंने जिम भी जॉइन की, साइकिल भी लेके आई घर पे, साइकिलिंग भी की, सब कुछ किया, पर मेरा वेट कम नहीं हुआ। मेरा वेट ना डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। लास्ट में जब मैं 72 से 80 पे पहुंच गई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि हाँ भई, अब तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जितना भी बढ़ा है उसके बाद माइनस तो हुआ ही नहीं था कभी। कि जैसे 1-2 किलो अगर कभी घट भी गया, तो भी मेरा वेट कुछ टाइम बाद, हफ्ते 2 10 दिन में फिर बढ़ जाता था। तो इस चीज़ को लेके मैं बड़ी परेशान होती थी कि हाँ भई, मैं तो हेल्थ भी वो ये सर ने मेरा रिज़ल्ट शेयर किया है, आप देख सकते हो, मैं बहुत हेल्दी थी। गोलगप्पे जैसी दिख रही हूँ मैं इसमें। हाँ जी, ये मेरा रिज़ल्ट आया है, और मेरे को हेल्थ इश्यू भी काफ़ी थे। अब मैं ऐसी हूँ, आपके सामने हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। मैंने 18 केजी अपना वेट लॉस किया है। और अब मेरे को भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, बैक पेन था, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मेरे पैरों में ना सूनापन भी बहुत रहता था। जैसे मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी से नीचे पैर के तलवे तक, जहाँ पे हमारी पैरों की फिंगर्स होती हैं, वहाँ तक ना जैसे पूरा साइटिका का पेन होता था, जिससे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, उठना, बैठना, बैक पेन हमेशा इतना ज़्यादा बढ़ गया था बॉडी में कि मेरे को बस समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? घर में मेड लगा के रखनी, सारा काम भी उसी से, सब कुछ मतलब। तो फिर जैसे-जैसे मैंने अपना वज़न घटाया, तो मेरे को बैक पेन में भी बहुत राहत मिली। मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, वो भी अपने आप ही ठीक हो गई। मैंने कोई मेडिसिन, कोई दवाई कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ़ खुद को फिट करने के लिए न्यूट्रिशन लेती थी। न्यूट्रिशन लेते-लेते मेरी इतनी बीमारियाँ, मेरे को यही नहीं पता लगा कि गई कहाँ पे, कोई बीमारी नहीं रही। यहाँ तक कि मेरे यूट्रस में भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था पिछले साल, तो मेरे को ना 38
मल्टीप्लाई 38 की गाँठ बताई थी उन्होंने, डॉक्टरनी कहती है कि आपको गाँठ है और बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो 38 mm तो इतना हो जाता है जितनी हमारी एक हाथ की मुट्ठी होती है। तो जैसे मैंने न्यूट्रिशन लिया, तो इसके साथ-साथ फिर मैंने दोबारा भी बीच में एक बार अल्ट्रासाउंड करवाया। मेरे माइंड में था कि हाँ भई, मेरे को इतनी बड़ी गाँठ है, तो मेरे को ऑपरेशन ना करवाना पड़ जाए। मैं बड़ी इस चीज़ को भी माइंड में रखती थी। फिर मैंने करवाया, तो मेरे को ना विश्वास ही नहीं हुआ कि हाँ भई, मेरा अल्ट्रासाउंड इतना नॉर्मल कैसे आ सकता है? मेरी गाँठ कहाँ गई? अब तो है ही नहीं बिल्कुल भी। फिर मैंने उनको कहा, नहीं, मैंने अपना पिछला दिखाया, मैंने कहा, नहीं मैम, ये देखो मेरे को तो ये प्रॉब्लम थी। वो कहते, नहीं, नहीं, अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपने कोई मेडिसिन ली होगी या कैसे? मैंने कहा, नहीं, मैं तो कोई मेडिसिन भी नहीं ली, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे-जैसे मैं फिट हुई, मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यू ठीक हुए, तो मेरे को इस न्यूट्रिशन पे इतना बिलीव हो गया, मेरे को लगा हाँ भई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैंने, मेरी मम्मी हैं, उनकी 62 ऐज है, 62 प्लस ही हो गए हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप भी लेना शुरू करो। मम्मी पहले मानती नहीं थी मेरी, कि नहीं, नहीं, मैं 2-3 बार घर जाती, दे के आती, फिर जाती, फिर उठा लाती। मेरा मायका और ससुराल दोनों नज़दीक ही हैं, तो मैं जाती रहती, फिर भी मेरे मन में रहता कि हाँ भई, कैसे भी करके मम्मी इसको शुरू कर ले, हैं, तो फिर वो बीमार। मैंने कहा, चलो इतनी दवाई खा रहे हो, आप दवाई समझ के ले लो एक बार। तो उन कहती, कहीं मेरे को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। मैं कहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता मम्मी, मैं भी तो हूँ, हमें क्या ज़रूरत नहीं है आपकी। तो उनको मैंने बहुत विश्वास दिलाया, मम्मी ने शुरू किया, और मेरी मम्मी को इतनी भयानक प्रॉब्लम थी कि इतनी ज़्यादा थी, वो कुछ भी खाते थे, तो उनको ना कुछ भी हज़म ही नहीं होता था। या तो उनको लूज़ मोशन हो जाते थे या वॉमिटिंग हो जाती थी। और इतनी, अगर एक बार इनको उल्टियाँ लगनी शुरू होगी ना, तो लगती ही रहती थी, कोई रोक नहीं सकता था फिर उनको। और उनके पेट में दर्द, बहुत सी प्रॉब्लमें थी। तो जब से अब वो न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनको ये है कि हाँ भई, मैं इस न्यूट्रिशन से ही ठीक होऊँगी। खत्म होने से पहले ही फ़ोन करेंगे, मेरे खत्म होने वाले हैं डब्बे, तो जल्दी आ जियो, दे जियो मेरे को। तो अब बहुत बिल्कुल हेल्दी है मम्मी, फिट हैं। और मेरी फ्रेंड सर्कल में भी मैंने सबको दिया, जिन मेरे को जो-जो लगा ना कि हाँ भई, इन सबको ज़रूरत है, उन सबको दिया मैंने। आई थिंक मैम का नेटवर्क चला गया। सिंह सर और सुष्मिंदर मैम के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, पिंकी भाभी का भी, जिन्होंने मेरे को इस क्लब से जोड़ा और इतने अमेजिंग हमारे रिजल्ट आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में। सिंपली प्रोबायोटिक ये एक ऐसा फूड है जो मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही गुड और बेस्ट बैक्टीरियाज़ हमें मिलते हैं इससे। सिंपली प्रोबायोटिक में बैक्टीरियाज़ होते हैं। अब जैसे कई कस्टमर भी बोल देते हैं, कई वैसे भी बोलते हैं कि नहीं, बैक्टीरियाज़ तो हम दही से ले लेंगे, लस्सी से ले लेंगे, लेकिन नहीं मिल पाते हमें वो बैक्टीरियाज़। जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना हमारी छोटी आँत से होकर बड़ी आँत में जैसे जाता है, तो कई बार ना खाना खाते हैं, वो ना हमारे पेट में जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे बैक्टीरियाज़ इम्बैलेंस हो जाते हैं। उससे हमारे पेट में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं, कई तरह की बीमारियाँ बनती हैं और हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम हमारा पेट से ही चलता है। जैसे-जैसे हमारे पेट में वो अपच जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो जैसे कब्ज़ होगी, पेट दर्द, खट्टी डकारें आती हैं, पथरी की दिक्कत हो जाती है, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बहुत सी प्रॉब्लमें हमारी बॉडी में होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लमों से छुटकारा पाने के लिए ही, जैसे मम्मी को भी ऐसी प्रॉब्लमें बहुत थी, तो मैंने ये प्रोडक्ट भी खुद यूज़ किया है, सिंपली प्रोबायोटिक। तो मेरी गुड़िया को भी प्रॉब्लम थी, उनका भी मम्मी की तरह ही हाल हो जाता था कई बार। तो अभी तो वो छोटी है 13 साल की, तो अब वो भी ठीक है। तो सिंपली प्रोबायोटिक क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको बैलेंस में कर देता है बिल्कुल। और इसका बैलेंस इतना अच्छा होता है कि जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिससे कि हमारे खाना-पीना हम अच्छे से डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और
मतलब हमारे पेट के सिस्टमों को काफ़ी सेट कर देता है। इससे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी बीमारियाँ सब दूर हो जाती हैं। तो ये जो सिंपली प्रोबायोटिक है, सॉरी, जो मैं बता रही थी कि जो हम दही लस्सी से बैक्टीरियाज लेते हैं ना, तो वो बैक्टीरियाज हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत तक जाते जाते ही रास्ते में ही मर जाते हैं। 5 से 10% बैक्टीरियाज हमारी आंतों में जा पाते हैं, छोटी से बड़ी आंत में। तो 5 से 10% बैक्टीरियाज क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बेचारे वो भी थक जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी इतनी है। अच्छा जी, तो ये जो हमारा सिंपली प्रोबायोटिक पाउच है, एक छोटा सा पाउच है। ये एक पैकेट में 30 पाउच आते हैं और ये एक छोटा-सा पाउच है, और ये इस एक पाउच से हमें 1 करोड़ के आसपास के बैक्टीरियाज़ हमें मिलते हैं। जो हमारी जब हम 1 करोड़ बैक्टीरियाज़ अपने बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत तक भी बहुत ही मतलब अच्छी क्वांटिटी में पहुँच जाते हैं, जिससे हमारे अंदर की गंदगी को भी खत्म कर देते हैं। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, वो सारी भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। और हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस हमारे पेट से होके ही सेट होता है। जब हमारा अंदर से पेट साफ होगा, तो हम ना तो ओवरवेट होंगे, ना हमें कोई प्रॉब्लम होगी, माइंड से स्ट्रेस भी फ्री रहेंगे, स्ट्रेस भी माइंड में नहीं आएगा। जब हमारी बैक्टीरियाज़ नहीं होते बॉडी में और हम छोटी-छोटी बातों की टेंशन इतनी लेते हैं, तो वो डिप्रेशन के कारण से या कुछ एक्स्ट्रा भी सोचते रहते हैं। तो ऐसी-ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि जिनसे डिप्रेशन से हमें ना, जैसे कब्ज़ होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेट साफ़ नहीं होगा, तो बहुत सी प्रॉब्लमें होती हैं। और सिंपली प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा ये सप्लीमेंट है। इसकी वैल्यू भी क्या है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसका एनर्जी लेवल भी 3.0, कैलोरीज़ भी इसकी 0.2% है। एनर्जी भी इसमें ओह सॉरी, प्रोटीन भी इसमें 0.0 ग्राम है। तो कार्बोहाइड्रेट भी इसमें 0.8 ग्राम है, और इसकी ख़ास बात सिर्फ़ एक ये है कि जो ये हमारी बॉडी में हमारी बैक्टीरियाज़ को पूरा बैलेंस कर देता है, कि हम जब इसको लेते हैं, इसका एक पाउच हमें 1 करोड़ बैक्टीरियाज़ दे देता है, जिससे कि हमारे पेट की जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएँ होती हैं, सारी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो जी, मैं इतना ही बताऊँगी, अब हम किसी का रिज़ल्ट ले लेते हैं। तो कौन देगा अपना रिज़ल्ट? सब बोर हो रहे हैं मेरे को सुन के। नहीं, मैं आपको बोलूँ मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अमेज़िंग, थैंक यू सो मच, इतना अमेज़िंग आपने। और आप अनुराधा मैम अगर स्क्रीन पे उनका रिज़ल्ट ले लीजिए आप। हाँ जी, अनुराधा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। है हेलो? नहीं है वो सामने ना, भागे हैं। हाँ जी मैम, शायद वो ऑफ कैमरा हो गई हैं या कहीं ऑफ चले गई कैमरा हैं। नहीं है, वो दिख नहीं रहे हैं, है तो ऑन कैमरा है वो, बट वो सामने नहीं है। हाँ सुनीता जी। शरावत मैम से बात कर लीजिए, सुनीता शरावत मैम बैठे हुए हैं कैमरा के ऊपर। यस मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप आपसे बात कर लेते हैं आज। हाँ जी मैम, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो मैम? कैसे हैं मैम आप? अच्छे। मैं फिट एंड फाइन मैम। हाँ जी, आप बताइए कैसे हैं मैम? हम भी अच्छे हैं मैम। तो मैम मेरा 11 केजी वेट लॉस हुआ है अभी से न्यूट्रिशन से जुटने के बाद। अच्छा जी। और सुबह सुबह उठ के बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज सब सबके साथ में करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ नहीं तो जी। जैसा अब बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बेड से उठना भी नहीं होता। ये सोचते कि बच्चों को स्कूल जाना नहीं है तो क्या करना है उठ के। तो इससे की वजह से मैम मेरे घुटने में भी प्रॉब्लम थी, क्यों मेरा पैर स्लिप होकर घुटने में चोट आ गई थी। उसकी वजह से भी जब से मैंने न्यूट्रिशन लिया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई घुटने की है। और जैसा कि कोई भी काम करना होता था नहीं तो मैं चौकी लेके काम करती थी, ऐसे बैठ नहीं सकती थी। अब मैं हाँ कोई भी जी। काम चौकी लेके नहीं करती हूँ, ऐसे ही उखड़ू बैठ के काम कर लेती हूँ। और वेट भी सब ऐसे बोलने लगे थे, इतनी मोटी हो गई है, इतनी मोटी हो गई है, भैंस की तरह दिखने लगी है, सब के सब मोटी मोटी बोलने लगे थे। लेकिन अब 11 केजी वेट जाके अब सब ये बोल रहे हैं अब ठीक हो गई है। बोले इस हाँ साथ जी। वाली है जो वे कह रही है अभी और मत ले। मैं कहा नहीं भाई, अभी तो 20 केजी वेट और जाना है मेरा, 20 केजी वेट चले जाएगा। मैं कहा जब मैं अपने आप बंद कर दूं। बोले नहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी।
मैम ऐसा तो कुछ नहीं है जो प्रॉब्लम होगी। हाँ सब जी। बोलते हैं नहीं न्यूट्रिशन लिया ना इससे फिर मोटे हो जाओगे लेने के बाद। मगर कोई बात नहीं, मैं मोटी होंगी, कोई दूसरा तो नहीं होगा। मेरा शरीर है, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी इसको। अभी मेरे को बिल्कुल। 2-3 ने बोल लिया, मेरे परिवार में भी कह रहे कि तू ना इतना महंगा न्यूट्रिशन लेती है और तू मोटी होएगी, देख लेना जब तू इसको छोड़ देगी। मैं कहा कोई नहीं, मैं अपने आप को देख लूंगी जब मोटी होंगी। मैं होंगी नहीं, पहली बात तो ये जो अपना कंटिन्यू अभी न्यूट्रिशन के साथ खाना पीना चल रहा है उसी को रखेंगे तो नहीं मोटे हो पाएंगे मैम। बिल्कुल जैसे मैम। कि अपना चाय चाय नहीं लेते हैं, मीठा नहीं ले रहे हैं और फास्ट फूड नहीं लेते हैं तो अपने आप ही मोटापा कम हो जाएगा। हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी मैम। जी। थैंक यू मैम, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग। थैंक यू, यस थैंक यू, क्लैपिंग बनती है आपके लिए। यस हाँ मैम जी। जी। तो मैम पता है क्या होता है, न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, ये न्यूट्रिशन क्या हम मोटे क्यों होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन हमें ना एक बैलेंस देता है। और जब हम इतना अच्छा खाना ले रहे हैं, इतनी बॉडी को बैलेंस करके चल रहे हैं, हर चीज इसमें प्रोटीन विटामिन का सब कुछ, एक बैलेंस डाइट हमें मिलती है, तो जिससे हम फिट भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। हम ना कोई सप्लीमेंट मतलब ऐसा ले रहे हैं कि हम कोई फैट बर्नर ले रहे हैं, ना हम किसी बीमारी को क्लेम करते हैं। ये सब के अपने पर्सनल रिजल्ट हैं और इसके वाकई ही में बहुत इमेजिंग रिजल्ट हैं। हम ना वैसे विश्वास नहीं करते दूसरे पे, लेकिन जब हम खुद इस चीज को यूज करते हैं ना तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई इसके कितने अच्छे रिजल्ट हैं। और मैंने तो वैसे ही रिजल्ट बहुत अच्छे लिए हैं इससे। तो मैम अब हम बात करना चाहेंगे कविता जी से। कविता जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और कैमरे पे आएं। कविता दुहन के नाम से। हेलो, कहाँ गए?